मैं उन सभी लोगों को बहुत खुशी होगी और जो चाह रहे थे वो भी हो गया। आज सपना हार गई जो लोग चाहते थे। मैंने क्या कुछ नहीं सहा, कितनी हेट भी सही और इतना मतलब हर एक चीज़ सही मैंने। मेरे कैरेक्टर को पूरा बुला, मुझे डायन स्नैपी से पता नहीं क्या क्या मेरे लिए शब्द रखे और जो मतलब औरत के नाम पे कलंक है ऐसी औरत। मैं उनसे भी फाइट नहीं करूँगी, मैं किसी से फाइट नहीं करूँगी। मैं थक गई हूँ, सच में बहुत थक गई हूँ और ये भी कह सकते हो कि हार गई। अब जिसको जो कहना है ना कह सकती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि एक हस्बैंड जाने के बाद जो ज़िंदगी होती है ना वो मैंने सही है, मैंने देखी है और रिश्ते बदलते भी मैंने बहुत अच्छे से देखे हैं। तो जो लोग चंद लोग वीडियो बना रहे हैं, मेरे ऊपर बोल रहे हैं, उन्होंने देखा ही नहीं है। वो बहुत सुखी वाली लाइफ जी रहे हैं, दूसरे को बोल सकते हैं कि ये ऐसा है, ये वैसा है, बस बोल सकते, टिप्पणी दे सकते हैं। बाकी मुझे पता है मैंने क्या कुछ देखा है, क्या कुछ सहा है और उसके बावजूद खुद को एक सही प्रूव करने के लिए मैंने हर एक चीज़ रखी। तो रिकॉर्डिंग दीदी बना दिया, वो बोलने लगे। मतलब सोचो, खुद को कहते हैं ना कि अपने आप को प्रूव कर रहे हैं कि हम सही हैं, हम गलत नहीं हैं। उसमें भी मुझे गलत दिखा दिया। किस वजह से? सिर्फ और सिर्फ मेरे हस्बैंड इस दुनिया में नहीं है क्योंकि मैं विधवा हूँ। बस एक ही रीज़न है, ना कि किसी की कोई हिम्मत नहीं होती कि किसी के बारे में कोई कुछ बोल पाए। जिसने आज तक नहीं बोला वो सब लोग खड़े हो गए। और जिन्होंने अपने आप को प्रूफ करना छोड़ो, कहते हैं ना कि आज झूठ की जीत हो गई। तो देख लिया कि ये जो दुनिया है जिसको हम दिखाते हैं, समाज, दुनिया, ये जो बहुत खराब है। बहुत बिना पति के जीना इतना मुश्किल होता है, मैंने कभी सोचा नहीं था। अगर हम कोई फाइट भी लड़ते ना सच के लिए तो उसको है ना पैरों तले कुचल दिया जाता है, रोंद के फेंक देते हैं साइड में। जीत किस चीज़ की होती है? सिर्फ झूठ की। वो हो भी गई, वो बहुत खुशी की बात है। जश्न मनाओ, खुशी हो जाओ। मैं हार गई, मैं किसी से कोई फाइट नहीं कर रही हूँ, किसी के लिए ना कोई स्टैंड ले रही हूँ, मैं उस लायक नहीं हूँ। और अच्छा है, खुश रहो। और हाँ, मैं फिर बोल रही हूँ, जितनी हेट देनी है खुल के दो, क्योंकि मैं जीना चाहती हूँ। अगर मैं इन चीज़ों पे ध्यान दूँ और देती भी हूँ तो मैं पागल हो गई हूँ। मुझे पता है मेरे घर में क्या स्थिति रही है, क्या माहौल रहा है, मैं एडमिट रही हूँ, मुझे पता है मेरी हालत क्या रही है। बट ड्रामा है, रोती है तो ड्रामा है। अगर मैं खुश रहती हूँ तो कैसी है, 2 पति मर गए फिर भी कितनी खुश होके रह रही है। लोग जीने नहीं देंगे। अगर मैं रो धोती हूँ तो अपनी बच्चियों को कैसे पालेगी? थोड़ा अच्छे से रहो। अरे इसको तो शर्म नहीं आती कैसे रहती है। बच्चों का फ्यूचर कौन देखेगा? कौन देख रहा है? कौन दादा दादी, कौन उनका जो भी रिलेशन है, कौन देख रहा है? मैं देख रही हूँ अपनी बच्चियों का फ्यूचर, मैं उनको पाल रही हूँ। पर फिर भी मुझे बुरा बनाया जा रहा है। बिल्कुल बनाओ। मेरी बेटी है, मैं अपने बच्चों के साथ खुश हूँ और मैं प्राउडली बोल तो सकती हूँ कि हाँ, मैंने अपने बच्चों के लिए इतना झेला, पति के लिए लड़ी तो माँ बाप ने कितना साथ दिया। जिनके बेटे चले गए, दुख है उनको। मतलब मेरे लिए FIR दर्ज करा रहे हैं वो कि मैं कोई केस फाइल ना करूं, पैसा खिला रहे हैं पुलिस को कि ये कोई भी कार्रवाई ना हो। किसके लिए? कि उनके बेटे की कोई कार्रवाई ना हो। ऐसे माँ बाप धन्य हैं। मैं तो यही कहूँगी कि छोड़ो, क्या ही कहूँ, बहुत धन्य हैं। और ऐसे लोगों से घृणा हो रही है जो अपनी आँखों पे बिल्कुल बंद करके। और हाँ, एक आंटी है, कोई वो वीडियो बनाती है, मैं उनको बुरा नहीं बोलूँगी कि इतना
वो है भी नहीं कोई कि मेरे कोई रिलेटिव हो, कोई कुछ भी ना जाने, कुछ भी बोले जा रही हैं। आप हैं कौन किसी की बेटी के बारे में इतना बोलने वाली? आपको अपने चैनल चलाने हैं अपनी वो देहात वाली लैंग्वेज में जैसे भी हैं, तो आप भाई अपना कंटेंट अपने तक रखिए, बिना बात के जो मुंह उठाए आया जा रहा है, वीडियो बनाया जा रहा है, कुछ भी। आपको कुछ पता है जब आपकी बेटी के साथ ऐसा होगा ना, तब आपको पता चलेगा कि क्या दुख रहते हैं, उसमें भी मैं आप खुश रह के दिखा रही हूँ। अपने पे व्यूज़ नहीं आ रहे तो कुछ भी किसी के बारे में उल्टा सीधा बोल दो और वीडियो बना दो। अरे बूढ़े बड़े होते हैं, उनके भी कुछ फ़र्ज़ होते हैं। वो कौन सा फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं कि अपने खून को फेंक के, लात मार के निकाल के, फिर वो अपनी जिनको ले लेके आ रहे हैं वो। पर क्या मुंह लगना है ऐसे लोगों से जिनमें इंसानियत ना बची हो। मैं समझ नहीं पाती कि मैं अब तक जितना फाइट कर रही थी, लड़ रही थी, लोगों को समझा रही थी, अपने आप को प्रूव कर रही थी कि मैं सही हूँ, वो लोग तो मेरे हैं ही नहीं। मैं बीमार हो रही हूँ, रो रही हूँ। मैं पता है क्या सोचती थी कि जो हमें देखने वाले रहते हैं वो एज अ फैमिली रहते हैं, वो समझते हैं। पर जो मेरा कोई है ही नहीं, मैं उनको प्रूव कर रही हूँ कि मैं सही हूँ। और मैं क्यों कर रही हूँ, मैं कितनी बड़ी मूर्ख हूँ। मैं अपनी बच्चियों को छोड़ के डिप्रेशन में जा रही हूँ उनके लिए जिनसे मेरा कुछ है ही नहीं, जो चाहते हैं कि मैं डिप्रेशन में जाऊँ या सुसाइड करूँ या ऐसे पड़ी रहूँ, बीमार रहूँ, अपनी बच्चियों को नहीं देखूँ। वो चाहते हैं और उनकी जीत हो भी रही है और हो भी गई। दोस्तों, अभी अभी आपने जो वीडियो देखा, अगर जरा सा भी आपके दिल में दर्द हुआ हो तो प्लीज आप लोग खुलकर सपना का सपोर्ट करिए। इस तरीके से उस बच्ची को टूटने मत दीजिए। घुट घुट कर रह गई है, वो कुछ कर लेगी अपने आप को। प्लीज आप लोग उसका सपोर्ट करिए। प्लीज उसको गलत बुरा भला बोलने से पहले एक बार उसकी स्थिति पर विचार करें। प्लीज मैं तो यही रिक्वेस्ट करती हूँ आपको अपने वीडियो के माध्यम से कि प्लीज आप लोग उसके साथ में खड़े होइए। अगर आप साथ में नहीं खड़े हो सकते हैं तो प्लीज उसके खिलाफ इस तरीके गलत शब्दों का प्रयोग मत करिए। अन्यथा अगर उसने कुछ कर लिया तो उसकी बेटियों का क्या होगा और उसकी हाय आपको कहाँ लगेगी, आप लोग ही सोचिएगा। क्योंकि हर इंसान परिवार वाला है, सबके आगे पीछे उसके अपने हैं। तो प्लीज इस तरीके से उसको मत करिए। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज रुक जाइए।